हमारे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी और जराइम की कार्रवाइयों की वजह से जिंदगी के तमाम शोबों पर इंतहाई बुरा असर पड़ा, जिससे तंग आकर हुकूमत को दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इंतहाई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी। इस फैसले के बाद मुल्क के दूसरे सूबों के साथ जराइम और दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले शहर कराची और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने सुख का सांस लिया और पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे दर्दनाक वाक़े के मुल्ज़िमान को सज़ा मिलने के बाद हालात में बेहतरी आई। इसके बावजूद पिछले तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार अवाम उस वक्त के इंतज़ार में हैं जब इस मुल्क का हर शहरी बगैर किसी खौफ के अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल होगा। कराची में साल 2015 के दौरान भी टारगेट किलिंग, बम धमाकों, दस्ती बमों से हमलों, गाड़ियों की छीना झपटी और भत्ताखोरी समेत दीगर जराइम की वारदातों का सिलसिला तो जारी रहा, मगर टारगेटेड ऑपरेशन की वजह से इसमें नुमाया कमी हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह रेंजर्स के 2410 ऑपरेशन भी थे, जिन्होंने जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। देखते हैं कि 2015 के दौरान कराची में जराइम की वारदातों का क्या तनासुब रहा। कराची में तवील अरसे से जारी दहशतगर्दी को लगाम देने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के 22 टारगेट किलिंग समेत दीगर जराइम की वारदातों में वाज़े कमी नजर आई। इस ऑपरेशन के दौरान शहर में 500 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद भी मारे गए। इसके बावजूद शहर में छुपे दहशतगर्दों ने अपना काम जारी रखा और 926 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2015 के दौरान दहशतगर्दी का सबसे खौफनाक वाकया सानिया सफूरा था, जिसमें 46 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। याद रहे कि सन 2014 में दहशतगर्दों ने 1843 अफराद को मौत के घाट उतारा था। अब ये देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में निस्बत जो है, 2 साल पहले अगर आप चले जाएँ तो जैसे अगर टारगेट किलिंग स्पेशली ये सब जो है, अगर 100 टारगेट किलिंग होती थी तो ये अभी 1.5-2 साल के बाद जो है इसमें नुमाया कमी आई है। पुलिस और रेंजर्स ने जो भरपूर ऑपरेशन किया है टारगेट किलर के ख़िलाफ़, भत्ताखोरों के ख़िलाफ़, तो उसमें नुमाया कमी देखने में अब आ रही है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अलावा जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों में भी काफ़ी हद तक कमी आई। आइए देखते हैं इस दौरान जराइम की क्या सूरत हाल रही। दहशतगर्दी की तरह इस साल के दौरान जराइम की वारदातों और शहर में गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में भी नुमाया कमी सामने आई और ये 15 साल के मुकाबले में सबसे कम थी। सन 2015 में 3437 मोटरसाइकिलें छीनी और 17,358 चोरी की गयीं, जिनमें से 5,327 मोटरसाइकिलें बरामद करके मालिकान के हवाले की गयीं। सन 2014 में 22,595 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई थी। मोटरसाइकिल छीनने और गाड़ियों छीनने की जो जराइम है उसमें काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। उसकी वजह यह है कि जो ऑपरेशन हमारा चल रहा है उस ऑपरेशन की वजह से क्रिमिनल जो है ना काफ़ी मोहतात नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्राइम करते हुए जो डर रहे हैं, खौफजदा हैं। शहर में जारी ऑपरेशन से जहां दीगर वारदातों में नुमाया कमी सामने आई, वहीं भत्ताखोरों को भी लगाम डाल दी गई। साल 2014 में भत्ताखोरी के 1076 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि साल 2015 में भत्ताखोरी की सिर्फ 334 वारदातें रिपोर्ट हुईं। रेंजर्स ने भी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, उससे ये रेशियो बिल्कुल कम हो गया है और इसमें बड़ी हमें मदद मिली है भत्ताखोरी कम होने में। तकरीबन 40-45% शायद रह गया हो, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अमन है। अगवा बरात तावान की वारदातों की बात की जाए तो सन 2015 में अगवाकारों के हाथों सिर्फ 15 अफराद अगवा हुए, मगर सन 2014 में 115 अफराद को अगवा किया गया। बात की जाए सबसे आसान जुर्म यानी मोबाइल छीनने की, तो इसमें भी नुमाया कमी देखने में आई। सन 2014 में मुल्ज़िमान ने शहरियों को 37,390 मोबाइल फ़ोन से महरूम किया था और सन 2015 में 31,288 मोबाइल फ़ोन छीने या चोरी किए गए। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 850 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल कमी आई है।
स्ट्रीट क्राइम के में, बल्कि तकरीबन ओवरऑल अगर आप क्राइम का रेशो देखें तो इस ऑपरेशन की वजह से जो रेंजर्स और पुलिस मिलकर कर रही है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी कमी आई है। कराची ऑपरेशन की अहम किरदार रेंजर्स ने सन 2015 के दौरान 2410 टारगेटेड ऑपरेशन किए। इस दौरान 4074 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में 887 दहशतगर्द, 268 टारगेट किलर्स, 97 भत्ताखोर और 49 अगवाकार शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान 2765 मुख्तलिफ इकसाम के छोटे बड़े हथियार भी बरामद किए गए और 1,92,944 मुख्तलिफ इकसाम की गोलियां भी बरामद की गईं। साल 2015 के दौरान रेंजर्स ने 69 मुकाबलों में 152 खतरनाक मुल्जिमान समेत दीगर दहशतगर्दों को हलाक किया। जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से मुकाबलों में 12 रेंजर्स अहलकार शहीद हुए, जबकि 20 रेंजर्स अहलकार जख्मी भी हुए। रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान अगवाकारों के चुंगल से 18 अगवाशुदा अफराद को भी आज़ाद करवाया। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने भी साल 2015 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि सन 2015 के दौरान सूबा सिंध में 2032 अफराद को मौत के घाट उतारा गया, जबकि सन 2015 में सिर्फ शहर कराची में 1011 अफराद कत्ल हुए, लेकिन सन 2014 में 1925 अफराद को कत्ल किया गया था। सन 2015 में सूबे भर में 90 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारों को शहीद किया गया, जबकि ऑपरेशन के दौरान 12,153 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। सन 2015 में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद से मुकाबलों में 752 मुल्जिमान हलाक भी हुए। इनमें से 194 का ताल्लुक कलदम तंजीमों से, 201 टारगेट किलर्स और 357 दीगर मुल्जिमान शामिल थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में भत्ते की 247 जबकि अगवा बराए तावान की 1 वारदात हुई। कराची में जारी दहशतगर्दी और जराइम की वारदातों में नुमाया कमी का सहरा न सिर्फ रेंजर्स बल्कि पुलिस के सर भी बनना है, इसलिए कि इस साल के दौरान जराइम पेशा अफराद के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में न सिर्फ रेंजर्स अहलकार शहीद हुए बल्कि बहुत सारे पुलिस अहलकारों ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में 2015 के दौरान जराइम की सूरत हाल के बाद हम आपको पंजाब में होने वाले जराइम की तफसीलात से भी आगाह करेंगे, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में साल 2015 के दौरान 5,000 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया। इस दौरान होने वाले पुलिस मुकाबलों में 9 पुलिस अहलकार जाँ बहक हुए और 400 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद मारे गए। सूबे में जराइम के 3,92,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 2,000 से ज्यादा अफराद का कत्ल भी शामिल है। इस साल अटक में शुजा खानजादा पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें वो शहीद हो गए, जबकि मुल्तान और लाहौर में यूहन्नाबाद और पुलिस लाइंस में भी धमाके हुए। आइए देखते हैं साल 2015 के दौरान पंजाब में होने वाले जराइम की क्या शरह रही। सूबा पंजाब में साल 2015 के दौरान जहां जराइम की शरह में इजाफा देखने में आया, वहां पुलिस मुकाबलों में भी इजाफा हुआ। तकरीबन आए रोज कोई न कोई पुलिस मुकाबला होता रहा। दूसरी जानिब हुकूमत और पुलिस हुकाम की तरफ से जराइम पर काबू पाने के दावे तो किए जाते रहे, मगर दावों के बरक्स सूरत हाल कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श न रही। फ्री रजिस्ट्रेशन के दावे तो किए जाते रहे, मगर शहरियों की तरफ से मुकदमा दर्ज न होने की शिकायत भी अरूद पर रही। जहाँ तक रजिस्टर्ड क्राइम का तल्लुक है, रॉबरी के पिछले साल जो आज की डेट तक जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो कुछ 13,000 हैं और पिछले साल कुछ 16,000 के करीब थे। तो इस तरह वो क्राइम रिड्यूस हुआ है, बड़ा नहीं। जो आपकी परसेप्शन है उस हवाले से ठीक नहीं है। और इसी तरह जो डकैती है वो भी पिछले साल कोई केसेस थे कोई 2100 के करीब और इस साल जो केसेस हैं कोई 13 या 1400 के करीब हैं। तो उस लिहाज से आप जहाँ तक क्राइम पर्सन पे सबसे टॉप पे मर्डर है। मर्डर जो है पिछले साल आज की डेट तक जो क्राइम था कोई 5900 यानी 5900 के करीब था और अभी 43 के करीब है।
तो ओवरऑल जो रिडक्शन है वो क्राइम के इस पर्सन में भी है और प्रॉपर्टी में। अदादोशुमार के मुताबिक रवा साल 11 माह के दौरान 334 पुलिस मुकाबलों में 401 जराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 9 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। इस अरसे में पंजाब भर में 5218 अफराद को कत्ल किया गया। अगवा बराए तावान के 95, जबकि अगवा के 13,500 से ज्यादा वाकयात हुए। खवातीन से ज्यादती के वाकयात में भी इजाफा हुआ। 2500 से ज्यादा खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि इज्तिमाई ज्यादती के 217 वाकयात रिपोर्ट हुए। भी हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं वो जो भी इस वक्त अरेस्ट होगा उन सबको हम फोटोग्राफ भी कर रहे हैं, उनकी फिंगरप्रिंटिंग भी ले रहे हैं, उनका डाटाबेस हम डेवलप कर रहे हैं और मेगा मैचर्स भी हम जो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। और अभी उसके इनिशियली हालांकि छोटा सा हमारा डाटा बेस डेवलप हुआ है, उसमें डिटेक्शन जो है अभी से वो रिजल्ट बेहतर आने शुरू हो गए। साल 2015 के दौरान डकैती मज़ामत पर 2000 से ज्यादा शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चोरी और छीने जाने के अलावा स्ट्रीट क्राइम के 90,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। शहरी अपने कीमती सामान, उम्र भर की जमा पूंजी के अलावा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। ज्यादा नहीं है इस दफा क्राइम, लेकिन बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल डिक्रीज भी नहीं है। जहाँ तक आपने ये लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की बात की, इसके लिए हम नए इनिशिएटिव आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो साल तक जब सारे इनिशिएटिव ऑन ग्राउंड होंगे, जिसमें हम एक डॉल्फिन लेके आ रहे हैं, पीरो एक लेके आ रहे हैं, IC3 का प्रोजेक्ट आ रहा है। ये जब सारे प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि स्ट्रीट क्राइम में भी बहुत कमी वाक़ई। महकमा पुलिस का बुनियादी फर्ज अवाम की जान और माल की हिफाजत है, मगर पुलिस इस साल क्या करती रही, आइए देखते हैं। पंजाब पुलिस की 1.5 लाख से ज्यादा की नफरी के बावजूद पुलिस बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में नाकाम रही है। पंजाब पुलिस ने साल 2015 के दौरान नाजायज असला रखने के इल्जाम में 40,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए। डाकुओं और चोरों के 3,000 से ज्यादा गिरोह गिरफ्तार हुए, जबकि 1,35,000 के लगभग इश्तिहारी मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए, मगर जराइम की शरह के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर ही रही। हमारा जो चैलेंज है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो भी उसी मेगा लेवल पे जा रहा है। अगर एक शहर में 550 थ्रेट्स आए और आप हर स्कूल के ऊपर, हर मीडिया हाउस के ऊपर, हर बिल्डिंग के ऊपर आप 4 पुलिस वाले खड़े कर दें, तो पुलिस ने बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ फिर ये चीज़ें प्रायोरिटी पे आ जाती हैं कि आप लोगों का जान और माल का नुकसान ना होने दें। तो ज़रूरत है लाहौर पुलिस को मज़ीद नफरी की भी, ज़रूरत है लाहौर पुलिस को मज़ीद रिसोर्स की भी, ज़रूरत है इस बात की कि जी फर्दर स्पेशलाइजेशन की तरफ पुलिस जाए, इस गार्ड ड्यूटी से पुलिस निकले। ये काम जो है सोसाइटी या दूसरे सेगमेंट्स जो हैं वो अपने ज़िम्मे लें, ताकि पुलिस क्राइम फाइटिंग कर सके, काउंटर टेररिज्म कर सके। अभी तो जितनी आप नफरी ऐड करते हैं उसके साथ ही थ्रेट भी बढ़ता जाता है और पुलिस उतनी ही गार्ड ड्यूटी करती जाती है। पंजाब भर में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ भी शिकायत का अंबार लगा दिया, जबकि खुद पुलिस एहलकार भी फराइज से गफलत बरतने पर सजाएं पाते रहे। करप्शन, ड्यूटी से गैर हाजिरी, फराइज में गफलत, नाअहली, नाकस कारकर्दगी और मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने पर 88,000 से ज्यादा अफसरान एहलकारों को महकमाना सजाएं दी गयी। सजा पाने वालों में 52 DSPs, 1840 इंस्पेक्टर, 13,269 सब इंस्पेक्टर और दीगर एहलकार शामिल हैं। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का तल्लक है, पुलिस में जितनी अकाउंटेबिलिटी वो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं। पुलिस वो वाहिद महकमा है कि जो अपने मुलाजमीन पे बाकायदा केस भी रजिस्टर करता है। कोई और ऐसा महकमा नहीं है कि जो केस भी साथ रजिस्टर करता हो। आपने देखा कि पंजाब में जराइम की सूरत हाल क्या रही। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के दिल लाहौर में जराइम की क्या सूरत हाल रही। लाहौर में साल 2015 के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 393 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती और स्ट्रीट क्राइम के 5,000 से ज्यादा वाकयात हुए। इसी तरह तावान के लिए 9 अफराद को अगवा किया गया, जबकि डकैती मज़ामत पर 28 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। जहाँ तक आप क्राइम की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा। मर्डर अगर कम हुए हैं तो उसमें ऑब्वियसली दूसरे फैक्टर्स के साथ साथ लाहौर पुलिस का जो प्रिवेंटिव प्लान है उसका भी रोल है। इसी तरह व्हीकल थेफ्ट, ऑब्वियसली जब आप बड़ा एक फिगर देखते हैं तो आपको ज़्यादा लगती है, लेकिन हम जब उसे कंपैरिजन में देखते हैं, इसी तरह मोटरसाइकिल थेफ्ट या रॉबरीज जो हैं वो कम हुई हैं। अगवा बराए तावान इस शहर में बिल्कुल नहीं है, भत्ता ना होने के बराबर है। डकैती विद मर्डर जो है वो कम हुआ है।
तो ये सारा जो है इसका क्रेडिट ऑब्वियसली जहाँ डिस्क्रेडिट की बात की जाए तो क्रेडिट भी इसको पुलिस को ही जाता है कि पुलिस की एफर्ट्स की वजह से मैं समझता हूँ कि ये क्राइम कम हुआ है। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम में भी खौफनाक हद तक इजाफा हुआ। हजारों शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिए गए, जबकि कार और मोटरसाइकिलों की चोरी और डकैती के 6,500 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम की रोकथाम और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ऑब्वियसली सर्च ऑपरेशंस भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि पुलिस की कमिटमेंट्स कितनी ज़्यादा थी। राउंड द क्लॉक पुलिस ने हर इवेंट को शहर में कंडक्ट करवाया है। उसमें बलदियाती इलेक्शंस थे, उसमें मुहर्रम था, उसमें N122 का इलेक्शन था, बड़े जलसे थे। उसके बाद ये यौम शोहदा है, अगेन जो आगे इवेंट्स हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। तो पुलिस लाहौर में सिर्फ क्राइम फाइटिंग नहीं करती, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी करती है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल भी करती है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस साथ साथ लेके चलती है। सूबाई हुकूमत का दावा है कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल दीगर सूबों की निस्बत बेहतर है, ताहम आवाम की बड़ी तादाद पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आती। देखना यह है कि नए साल में पुलिस जराइम के खात्मे के लिए अमली इकदाम करती है या फिर दावे और अदादोशुमार के हेर फेर से हुकूमत और अवाम को मुतमईन करने की कोशिश जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी के साथ कराची जैसे अहम शहर में भी अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बेहतर हुई। हम इस उम्मीद के साथ आपको नए साल की मुबारकबाद देते हैं कि इस साल में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।